स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे एस डी यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है, क्षेत्रफल वाला चैप्टर चल रहा है। तो इसमें मैं क्षेत्रफल में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं आपको समषटभुज और समलंब का क्षेत्रफल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ठीक। और अगर आपको और चैप्टरों की वीडियो देखनी है मैथ की, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी। तो आज का जो पहला जिसका नया टॉपिक है वो है समषटभुज। कौन सा है? समषटभुज। समषटभुज, समझ रहे? समषटभुज, ठीक है। थोड़ा गलत लिखा गया, समषटभुज। सम में होता है समान, सट में 6, भुज माने भुजा। जिसकी 6 भुजाएं समान हो उसे समषटभुज बोलते हैं, ठीक है। इसकी फिगर कैसी होती है, मतलब इसकी आकृति कैसी होती है, वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखें, कुछ इस तरह होती है। ये और ये, समझ रहे हैं, इस तरह, ठीक है। नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और F। तो इसमें 6 भुजाएं होती हैं और सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं, ठीक है। और इसके जो आंतरिक कोण होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 120 का। ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का होगा, ये भी, मतलब सभी कोण भी बराबर होते हैं और कितने कितने डिग्री के होते हैं? 120 डिग्री के होते हैं सभी इसके आंतरिक कोण, ठीक है। अब इससे आगे क्या है? इसके सभी विकर्ण भी समान होते हैं, इसके सभी विकर्ण भी समान होते हैं। जैसे ये सेंटर है, इसका मध्य है, तो इन्हें अगर आप मिलाएं इस तरह थोड़ा सा, ये और ये देखो, देखने में नहीं लग रहे होंगे कि बराबर हैं या नहीं हैं, पर क्योंकि आकृति लगभग ऐसी बनती है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बन पाई है, तो इसके सभी विकर्ण पर होते समान हैं, ठीक है। और एक और इसकी विशेषता होती है देखो, ये टोटल एंगल कितने का था? 120 का था। अब ये जो है विकर्ण इस एंगल को समद्विभाजित करेगा 2 बराबर भागों में, तो 60 डिग्री तो इधर हो जाएगा, ठीक, और 60 ही डिग्री इधर। इसी तरह ये सारे एंगल डिवाइड होंगे, 60 और 60, 60 और 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी होना है, 60 डिग्री और 60 डिग्री, सभी जगह ऐसा हो जाएगा, 60 60, यहाँ भी 60 और 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं? अगर हम इसे O माने तो AOB, BOC, DOC, DEO, EOF, ठीक है, और AFO, मतलब 1 2 3 4 5 6। समषटभुज के अंदर 6 त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुज बनते हैं? 6 त्रिभुज बनते हैं। और ये त्रिभुज होते कैसे हैं? यहाँ देखें आप, इस त्रिभुज का ये एंगल 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, और 60 और 60 कितने हो चुके हैं? 120। और त्रिभुज के तीनों कोणों, तीनों जो एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है? 180 होता है। जब 60 और 60 120, तो ये भी तो 60 का ही बचा है ना। तो सभी त्रिभुजों में ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इनके सभी त्रिभुजों के तीनों अंदर के जो एंगल हैं वो 60-60 डिग्री के हैं। जब तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजा भी बराबर होंगी। तो इसका मीन्स ये हो गया है, इसकी ये भुजा बराबर है, ऐसी इसकी ये भुजा सब बराबर हैं। तो इसका मीन्स ये हो गया है कि समषटभुज के अंदर जो 6 त्रिभुज बनते हैं वो समबाहु त्रिभुज बनते हैं। कैसे त्रिभुज बनते हैं?
समबाहु। और समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी हों? समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो है क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा आसान? क्योंकि इसके अंदर कितने समबाहु त्रिभुज हैं? 6 समबाहु त्रिभुज हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी को पता है कितना होता है, क्योंकि पढ़ा चुके हैं आपको। त्रिभुज √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है या नहीं होता है? अब समषटभुज के अंदर कितने समबाहु त्रिभुज हैं? 6, तो गुणा 6 और कर देंगे बस इसी में, तो समषटभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। याद करने के लिए मैं इसे आपको इस तरह बता रहा हूँ, समषटभुज का क्षेत्रफल। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, बस उसमें 6 की और मल्टीप्लाई कर दें तो समषटभुज का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लें इस चीज़ को कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है। बस जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें 6 की आपको मल्टीप्लाई मात्र करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बराबर ही आ जाएगा। और इसका जो है परिमाप क्या होगा? परिमाप, सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसकी, तो इसका परिमाप हो जाएगा 6 गुणा भुजा। परिमाप कितना होगा इसका? 6a, मतलब 6 गुणा भुजा। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? अगर इसके आंतरिक कोणों का योग बुझे तो वो आपको पता ही है, समषटभुज के आंतरिक कोणों का योग अगर आपसे पूछा जाए तो 120 डिग्री का होता है और टोटल कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, तो गुणा 6 तो 12 6 72, तो 720 डिग्री होता है समषटभुज के आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, और सपोज करें आपको किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180। अब n क्या है? यहाँ भुजाओं की संख्या। अब जैसे इसका ही निकालना था तो इसमें कितनी भुजा होती है? 6, तो 6 - 2 तो कितना? 4 है ना, गुणा 180 और 18 चौक 72, तो कितना आ जाएगा? 720। तो समझ चुके होंगे, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। अगर किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालना हो तो n-2 × 180 से आप निकाल सकते हैं। फिलहाल हम समषटभुज पढ़ रहे हैं, उसका क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं, उसका परिमाप हम पढ़ चुके हैं और ये हम जान चुके हैं कि इसके अंदर 6 त्रिभुज बनते हैं और सभी त्रिभुज जो हैं समबाहु होते हैं। इसके सभी विकर्ण समान होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है, आप नोट कर लेना इस चीज़ को। अब और इसमें आगे क्या बताना है मुझे आपको, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है समषटभुज के आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। जब वृत्त वाले क्वेश्चन चलेंगे तो वहाँ पे आएगा ये, तो यहीं पे बता के चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि समषटभुज के आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, आंतरिक वृत्त जो इसके अंदर वृत्त बनेगा, या समषटभुज के परिवृत्त या बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, है ना। तो उसके लिए मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ समषटभुज के आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए आपको समषटभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। समषटभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, ये कितनी होती है? √3/2 गुणा भुजा। ठीक है, √3/2 गुणा भुजा होती है, ये √3/2 गुणा भुजा ये होती है। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, वृत्त अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, परंतु वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
अब यही लिखते हैं समषटभुज के आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर में त्रिज्या, अब त्रिज्या कितने 3/2 गुणा भुजा है, तो 3√3/2 गुणा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई गुणा √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और गुणा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा समषटभुज के आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, समषटभुज के आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। अब आ जाए समषटभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। समषटभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक नहीं बाह्य पे आ जाए अब तो, या परिवृत्त लिख सकते हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो वो त्रिज्या तो वही होती है जो इसकी भुजा होती है, तो ए। ठीक है, तो समषटभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और आर यहाँ ए है, तो इसका तो क्षेत्रफल ये हो जाएगा परिवृत्त का पाई गुणा भुजा स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, और कुछ इसमें है नहीं, है ना। और जो अगर एक आध प्रॉपर्टी होंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा तभी साथ के साथ ही, वैसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये है नहीं, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। समषटभुज के क्वेश्चनों पे आ जाएं आप। 87 तक हो चुके हैं, 88 पे आए, क्वेश्चन नंबर 88। अब 88 में क्या है, समषटभुज रेगुलर हेक्सागोन का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा ए हो। तो आपसे फॉर्मूला ही बूझ लिया है, तो बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बताया था। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और उसमें बस 6 की गुणा और आपको करनी होगी। ठीक है, तो ये गुणा होके कितना हो जाएगा 6√3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही इसका ऑप्शन है। ठीक है, ये तो आपसे बस फॉर्मूला ही इसने बूझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 89। अब 89 में क्या है, एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप समान हैं, समषटभुज और समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है। अब समषटभुज का परिमाप क्या होता है 6 गुणा भुजा, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा। तो वहाँ भुजा b मान ली। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो a अनुपात b यहाँ से निकालें। देखो अगर कोई चीज़ें बराबर में होती हैं तो उन अनुपात में कैसे लेके जाते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, तो 2:3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2:3। तो ये तो हमने परिमाप किसका था, ये समषटभुज का, तो समषटभुज की भुजा तो 2 आ चुकी है, और ये परिमाप था समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 आ चुकी है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब क्षेत्रफलों का अनुपात बता दें आप। तो पहले तो समषटभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो समषटभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, नहीं ये रहा 6√3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो √3/4 से तो √3/4 कैंसिल हो चुका है, और 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और 4 6 24। ठीक है, इधर आ जाए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब ये किसी से कट रहे हैं क्या, 3 से 3 8 24 और 3 तिया 9, तो 8:3 इसका आंसर होना चाहिए, पर इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, तो कहीं पे गलती इसमें शायद हो चुकी है। थोड़ी कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेते हैं। ये ऊपर ही गलती हो गई है इसमें, सॉरी उसके लिए,
क्योंकि ये जो है समषटभुज का परिमाप तो 6 गुना भुजा ही होता है, पर ये मैंने वर्ग का परिमाप समझ लिया। तो वर्ग का परिमाप तो 4 गुना भुजा होता है, पर वो वर्ग का नहीं, समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो 3 गुना भुजा होता है ना। तो ये तो ऊपर ही गलती हो गई है, दोबारा से ही करना होगा पूरा क्वेश्चन। कर देते हैं जल्दी से। तो 6a बराबर 3b है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, तो a अनुपात b कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6√3 बटे 4 और गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात समबाहु त्रिभुज का √3 बटे 4 और गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा 2 है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया है ना। अब 6 गुणा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 से और कट रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3 अनुपात 2 इसका आंसर होगा। वो थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हो चुकी थी पहले। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए, 90 पे, क्वेश्चन नंबर 90। अब 90 में क्या है, किसी समषटभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पूछ रहा। अब इससे आसान क्वेश्चन भी क्या हो सकता है, क्षेत्रफल पूछ रहा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, 6√3 बटे 4 और गुणा भुजा स्क्वायर, और भुजा उसने दी है कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लिखना चाहे लिख लें, 2 का स्क्वायर भुजा स्क्वायर, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा 6√3। तो 91 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 91। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है फिर दोबारा से। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 6√3 बटे 4 और गुणा भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है, 2√3 है, 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6√3 बटे 4 और गुणा 2 का स्क्वायर तो 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 से तो 4 कैंसिल, तो 6 कितने हो चुके हैं आपके, 18√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाए, 92 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में क्या है, एक समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अभी तो करा था ये 90 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 90, जो क्वेश्चन नंबर 90 है वो ही 92 है। तो अभी तो 90 करा ही, आप देख लेना उसमें। तो ये समषटभुज तो कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है आपका समलंब चतुर्भुज वाला। समलंब वाला है तो इसकी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी होंगी, तो पहले उन्हें देखते हैं। तो अब चलते हैं समलंब चतुर्भुज पे। अब देखो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए, है ना। समलंब, इसमें 2 लंब होते हैं। देखो जैसे ये है, लगभग इस तरह बनता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। जितनी ये होती है इतनी ही ये होती है, ठीक है। ये वाली भुजा, इसे कुछ नाम दे देते हैं, A, B, C और D, ठीक है। तो AB समांतर होती है CD के, है ना। समांतर का मतलब समझते हो, जिनके बीच का अंतर हमेशा बराबर हो, चाहे उन्हें कितना ही लंबा कर ले। अब ये AB को चाहे कितना ही बढ़ा ले और ये CD को चाहे कितना ही बढ़ा ले, ये कभी नहीं मिलेंगी। जितना डिफरेंस यहाँ था इतना ही डिफरेंस यहाँ होगा। ऐसी 2 भुजाओं को आपस में क्या बोलते हैं, समांतर भुजाएं बोलते हैं। तो इस समलंब, ये समलंब है आपका, समलंब चतुर्भुज है, तो इसमें 2 भुजाएं आपकी समांतर होती हैं, AB और DC, ठीक है। ये इनके बीच का फासला होता है, या इसे आप हाइट बोल सकते हैं, इसकी ऊंचाई बोल सकते हैं। समलंब चतुर्भुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, बस इसकी केवल 2 भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका अगर क्षेत्रफल है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल जो होगा
इस वाली भुजा को ये मान लेते हैं, क्योंकि ये बराबर तो होती नहीं है, इसे b मान लेते हैं। तो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, मतलब जो समांतर भुजाएं आपको दी हुई होती हैं उनका योग, और गुणा उनके बीच की दूरी, या दूरी से मतलब इसका है ये हाइट जो होती है, तो ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का। ज़्यादा कुछ तो इसमें भी नहीं है, और एक ही फॉर्मूला है बस इसका। 2-3 प्रॉपर्टी हैं इसकी छोटी छोटी सी, उन्हें समझ लेते हैं। तो ये तो आपका क्लियर ही हो गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की ऊंचाई। ठीक है, समांतर भुजा ये और ये है। ठीक है, अब इसमें है क्या देखो, जैसे ये एक समलंब चतुर्भुज ही है आपका, है ना। इसे हाइट को अगर हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 1-2 प्रॉपर्टी आपको बतानी है, तो इसे मैं हटा रहा हूँ ये। तो इसके विकर्ण हैं जैसे, तो विकर्ण तो यही होगा ना, ये और ये। ठीक है, माना ये O पे एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। तो इसमें त्रिभुज कितने बने हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 त्रिभुज इसमें आपके बन चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, AO बटे OC बराबर BO बटे OD होता है। ये आपको ध्यान रखना, आगे चल के ये काम आएंगे। ज्यामिति में तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये प्रॉपर्टियाँ, पर अभी आगे चल के मिक्सचर क्वेश्चन जब आएंगे इन सब के, वहाँ पे यूज होंगी। यहाँ पे तो स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन नहीं है टॉपिक वाइज में इतने टफ इसमें, तो वहाँ शायद आपको ये काम आ सकती हैं। तो AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD। तो एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये है। अब इससे आगे एक प्रॉपर्टी और क्या है इसकी, इसी चित्र से बता देता हूँ मैं। जैसे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका और इसका आमने सामने के त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग बराबर आमने सामने के त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, आयत में, वर्ग में, समचतुर्भुज में। पर इसमें मतलब उसमें तो ये बताया था त्रिभुज A का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, आमने सामने का त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज 4 का क्षेत्रफल। पर समलंब में ऐसा नहीं होता है। समलंब में इनका क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल गुणा त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल गुणा त्रिभुज 4 का क्षेत्रफल। तो इसमें इतना चेंज है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी ये है इसकी कि इसकी जैसे ये मध्य भुजा है, या यहीं से अभी क्लियर कर देते हैं उसे भी। ये 4 त्रिभुज है ना, तो समांतर भुजाएं तो ये वाली हैं, ये वाली समांतर भुजाएं हैं इसकी, है ना। पता है ना सबको समांतर भुजाएं कौन सी होती हैं, है ना। तो ये वाले त्रिभुज जो होते हैं, ये वाले 2 और 4, ये वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर होता है। समझ रहे हैं, जो समांतर से बनते हैं। तो त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज 4 का क्षेत्रफल, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका भी आपको पता होना चाहिए ज़रूरी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक और ही बना लेते हैं। चलो एक प्रॉपर्टी और है, बस फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। एक ही प्रॉपर्टी और है इसकी, जैसे यही है एक समलंब, ये AB C और D। अब ये जो भुजा है, ये इसके जो बीच की है ये भुजा, इसके मध्य बिंदु माना, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। ठीक है, इन्हें मिलाएं आप, E और F। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है, ये EF जो होता है, EF बराबर क्या होता है, AB प्लस DC बटे 2, ये होता है। समझ रहे, तो बस ये प्रॉपर्टी है इसमें, ज़्यादा प्रॉपर्टी इसमें है नहीं। और अभी जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, उनमें तो ये यूज भी नहीं होने वाली है। अब इसके क्वेश्चनों पे चलते हैं, बस जल्दी से इसके क्वेश्चन भी ख़त्म कर देते हैं आज। तो आ जाए क्वेश्चनों पे।
क्वेश्चन नंबर 92 तक तो हो चुके हैं, 93 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 93। अब 93 में क्या है, इसमें बोला गया है एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में। तो पहली भुजा तो समांतर भुजा जो है ऊपर वाली छोटी होती है 2x हो जाएगी और नीचे वाली 3x, और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है, मतलब उनके बीच की जो दूरी है जिसे h मानेंगे। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल दिया है इन्होंने कितना, 480। समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है, 480। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो पहली भुजा तो 2x हो जाएगी और दूसरी 3x, तो 2x और 3x समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 2 छिक्का 12 और 6 से इसे डिवाइड कर लें, 6 8 48, तो 80 आ गया है ना। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, 5x। तो 5 से ही कितनी बार, 16 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 16 आ चुका है। ठीक है, पर आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये, तो समांतर भुजा में ज़्यादा लंबी वाली भुजा, तो ज़्यादा लंबी तो ये थी 3x भुज रहा है, तो x बराबर 16, तो 3x बराबर इधर भी 3 से गुना इधर भी, तो 16 तिया 48 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाएं। इसमें कहा गया ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समांतर है। देखो ये इस तरह है ना, तो इसमें जो है AB जो है समांतर है DC की, तो AB यहाँ ले लेते हैं, C और D। ठीक है, और AB बराबर 2CD है। AB बराबर कितना है, 2CD है ना। तो कहने का मतलब हो जाएगा AB अगर 1 है तो CD 2 हो जाएगा। AB अगर 1 है तो CD कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर मिलते हैं, तो विकर्ण भी एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन कौन से विकर्ण हैं, AC और BD। तो BD तो ये हो जाएगा विकर्ण और AC ये हो जाएगा विकर्ण। ये कहाँ काट रहे हैं, एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। तद अनुसार त्रिभुज AOB, त्रिभुज यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसे साफ करके, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल में अनुपात बोल रहा, का क्षेत्रफल और त्रिभुज COD के D का क्षेत्रफल, इनमें अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो AOB कहाँ है, देखो ये रहा AOB, ये रहा, और COD कहाँ है, ये रहा COD। तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और इनकी भुजा आपके पास है, तो इसकी भुजा तो 1 है, ये रेशो किसका है, भुजा का है, 1:2। तो याद रखना, जब समरूप त्रिभुज की ऐसे भुजाओं का अनुपात आपके पास हो और उनका क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का वर्ग कर देते हैं, भुजा का क्या कर देते हैं, वर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:4। ठीक है, इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 95। 95 में देखते हैं क्या है। तो 95 में बोला गया है एक समलंब का क्षेत्रफल दिया है, समांतर भुजाओं की लंबाई दी है, ऊंचाई पूछ रहा। बिल्कुल आसान है। समलंब का क्षेत्रफल दिया है 105, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाएं कितनी दी हैं, 9 और 12, तो 9 और 12 कितनी हो जाएंगी, 21 गुणा उनके बीच की दूरी को h से लिख लेते हैं बस। अब इसे आप सोल्व कर लेना, तो 21 पंजे 105 होगा और 2 पंजे 10, तो h बराबर कितना आ चुका है आपका
10। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। 96 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 96। अब 96 में क्या है, एक ट्रेपेजियम भी वही होता है आपका, समलंब ही का क्षेत्रफल दिया है, समांतर भुजाओं की जो है रेशो दिया 3 और 5 का, और उनके बीच की लंबा दूरी भी दी है ना। यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 की वृद्धि कर दी जाए, तो 2 की वृद्धि तब करेंगे तब हमें पहले इनकी पहली समांतर भुजा पता होगी, तो वो निकाल लें आप। देखो कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल दिया है 384। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजा 3 और 5 के अनुपात में है, तो पहली भुजा तो 3x हो जाएगी और दूसरी भुजा हो जाएगी आपकी 5x, गुणा उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो 2 छिक्का 12। अब 6 से इसे डिवाइड कर लें, तो 6 छिंग 36, बचे कितने 2, 6 चौक 24। तो ये हो गया 64 बराबर 3 और 5 8x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो भुजाएं कितनी आ जाएंगी, इसकी पहली भुजा तो हो जाएगी 3 अट्ठे 24 हो जाएगी ना। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, जब x बराबर 8 तो 3x बराबर 24, और 5x बराबर कितना हो जाएगा, जब x बराबर 8 तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ यहाँ भी, तो 8 पंजे 40। तो इसकी ये समांतर भुजाएं हो गई, इनमें 2 की वृद्धि करने को बोल रहा है, तो कर दो, तो इसमें 2 की वृद्धि करें आप, तो ये कितनी हो जाएगी 26, और इसमें भी 2 की वृद्धि करें तो ये कितनी हो जाएगी 42। तो फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल निकालें आप। तो क्षेत्रफल तो वही होता है ना, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा तो ये रही, तो इनका योग ही कर दें, तो 6 और 2 8 है ना, और 2 और 4 6 68, गुणा उनके बीच की दूरी वही है आपकी जो थी, तो 6। तो अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है आपका, 6 अट्ठे 48 को 8 4, और 6 छिंग 36, और 4 कितना हो जाएगा 40, और पहले कितना था 384। तो इसमें से घटा दें तो पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, जितना इनका डिफरेंस आएगा उतने की वृद्धि है। तो 8 में से 4 गया 4, और 10 में से 8 गया 2, तो 24 की। तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, आपके सामने है। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर मैं कर देता हूँ, चलो यहीं पे 97। देखो इसमें बोला गया है, एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल दिया है, उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 योग की। तो जब मैंने आपको पहले क्लास से पढ़ाई थी मेंसुरेशन वाले चैप्टर से पहले, तो काकीके का पॉइंट मैंने आपको समझाया होगा। भिन्न से पहले अगर क्वेश्चन में भिन्न हो, जैसे इसमें 2/11 भिन्न है ना, इससे पहले काकीके जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है। तो इसमें जो लग रहा है, ये लग रहा है उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11। तो समांतर भुजाओं का योग तो है 11, है ना, और ऊंचाई है 2। ये इनका वो हो जाएगा रेशो। तो एक इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक है, अब समांतर भुजाओं का योग कितना है 11 है, और फिर बाद में उनका अनुपात भी दे दी। समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4x और 7x हो, तो 4 और 7 तो 11 ही होगा ना जुड़ के। तो ये वाली भुजा तो हो जाएगी 4x और ये वाली हो जाएगी 7x। ये समांतर भुजाएं हैं, और उनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2x, ये इस तरह समझिए, ये कितनी हो जाएगी उसकी 2x हो जाएगी। ठीक है, अच्छा और तो कुछ इसने दिया नहीं है, बस क्षेत्रफल दिया है। तो पहले x की वैल्यू आप निकाल लें तो बेहतर होगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया है इसने आपको, क्षेत्रफल दिया है 176। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समलंब का 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो 7 और 4 11 वैसे भी दिया था, गुणा उनके बीच की दूरी। तो ऊंचाई 2x ही, जब 2/11 था तो ये वहाँ से ऊंचाई है ये 2x। ठीक है, 2/11 बोला था ना उसने, उनके योग की 2/11 है, तो ये होगी थी उनकी दूरी, और ये योग हो गया था समांतर भुजाओं का। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा 2 से तो 2 कैंसिल हो गया आपका। अब 11 से देख लें, तो 11 ही कम 11 बचा कितना
6 11 6 66। तो ये x के x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो चुका है, 16 हो चुका है। तो x बराबर कितना आ चुका है आपका, 4 आ चुका है। x बराबर कितना, 4 आ चुका है ये, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है 4। तो अब इसकी समांतर भुजाएं भी हो जाएंगी। ये वाली कितनी थी 4x, तो 4 चौक 16 हो जाएगी ये वाली भुजा। ये कितनी हो जाएगी, 16। और यहाँ x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 28, ठीक है। और यहाँ 4 दूनी 8, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें पता चल चुकी हैं। ये कितनी है, 8 हो जाएगी ये, ठीक है। तो वो बूझ क्या रहा है, इसका विकर्ण आपसे बूझ रहा है, तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी, ये आपसे पूछा है। तो ठीक है, इसे नाम दें पहले तो A B C और D, ठीक है। तो ये विकर्ण आपसे पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। यहाँ E लिख लें, यहाँ क्या लिख लें, E। तो विकर्ण अगर आपको निकालना है तो करना क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज लें, त्रिभुज AEC में, है ना, AEC, ये वाला त्रिभुज, समझ रहे, इस वाले त्रिभुज में आ जाए। तो ये कितने डिग्री है, ये तो आपका 90 डिग्री है। तो इसके सामने की भुजा तो क्या होती है, कर्ण होती है। तो AC तो कर्ण हो गया है। तो यहाँ से होगा क्या, AC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AE का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार E और C होगा, ना कि D और C। तो EC का स्क्वायर या CE का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, CE का स्क्वायर, ठीक है। तो AE तो हमें पता है ये कितनी है, 2x की वैल्यू 8 आई थी, तो ये तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, ठीक है। या एक बार लिख देते हैं ऐसे ही, 8 का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब CE यहाँ से यहाँ तक की कितनी है हमें नहीं पता है। देखो यहाँ से जब इस पर ये डालेंगे ऐसे, ये इसकी ऊंचाई होगी, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 4x, और 4x की वैल्यू कितनी है, 16। तो यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 16 ही होगी ना। और ये पूरी लेंथ कितनी है, समझना ध्यान से, ये पूरी कितनी है, 28। अब 28 में से 16 तो ये हो चुकी है, तो जितनी यहाँ से यहाँ है इतनी ही यहाँ से यहाँ है। तो ये कितना हो जाएगा फिर आपका, ये 16 तो ये हो चुका है आपका, है ना। अब कितना यहाँ बच सकता है आपका, 16 में कितने जोड़ के 28 आएगा, ये आपको सोचना है, 12, है ना। तो 6 इधर और 6 इधर, समझ रहे, देखो 16 और 6, 22 और 6 हो गया ना 28 कंप्लीट। 28 कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 28 है और यहाँ से यहाँ तक की 16 है। तो 16 6 22 और 22 और 6 28। तो ये जो इसका आधार होगा 16 और 6 22 हो जाएगा, मतलब CE कितना हो जाएगा, 22। तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसे आपको सोल्व कर देना, क्योंकि विकर्ण ही इसने बस मात्र आपसे पूछा भी है इसका, है ना। तो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा ना। तो AC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आगे का यहाँ कर देते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर, इन्हें आप जोड़ लें, तो 4 और 4 तो 8 हुआ, ठीक। और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 और 5, मतलब जोड़ लें आप, इतना आ जाएगा ये। और जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 गुणा में लिख सकते हैं। तो 4 गुणा, तो 4 एकम 4, बचा कितना, 1 हो गए 14, 4 तिया 12, बचा 2, 4 सत्ते 28। अब 4 तो 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो AC कितना आ जाएगा, 2√137। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 98, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखें ध्यान से। 98 बहुत आसान क्वेश्चन है।
इसमें कहा गया ABCD एक AD और BC समांतर भुजाओं वाला समलंब है। एक समलंब बनाएं आप जल्दी से, समलंब बनाएं। अब इसमें समांतर भुजाएं कैसे कैसे हैं, AD और BC हैं, तो अगर A और D यहाँ पे ली हैं तो B और C यहाँ पे लेना होगा, क्योंकि AD और BC समांतर, उसने खुद बोला है अपने आप, ठीक है। समलंब है E, BC पर एक बिंदु है, E जो है BC पर एक बिंदु है, तो वो बिंदु ये है, ऊंचाई जो होगी इसकी E, समझ रहे हैं, ये कोई बिंदु है BC पर, उसने बोला है तो हमने ले लिया है। तो अब ABCD और AED के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा, AED, AE और D ये वाला क्षेत्रफल, मतलब ये बूझ रहा है, क्या बूझ रहा है आपसे, ABCD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं आप, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, जो कि बिल्कुल आसान है। अब ABCD क्या है, समलंब है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा तो यही है ना, तो AD प्लस BC, समांतर भुजा ये है ना, BC, ये मत लिख देना, EC मत लिख देना, क्योंकि ये तो इस बिंदु था एक, तो ये है BC, ठीक है। तो ये गुणा उनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी ये AE को आप H मान लें, ये लीजिए, बटे, अब इसका भी फॉर्मूला AED का, अब देखो ये क्या है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा तो कर्ण होती है, और अब आपको क्या पता है, इसको हमने H मान रखा, ऊंचाई पता है और इसका ये आधार है। जब ऊंचाई और आधार पता होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, H से H कैंसिल, तो क्या बच चुका है, AD प्लस BC अपॉन AD, तो ऑप्शन देख लें, ये होगा शायद इसमें ज़रूर ऑप्शन, तो AD प्लस BC अपॉन AD, तो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें, 99 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 99। अब 99 में क्या है, एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई दी है, समलंब की ऊंचाई दी है, क्षेत्रफल पूछ रहा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं कितनी है, 6 और 8, कितना हो जाएगा, 14, गुणा उनके बीच का फासला, तो बीच का फासला कितना है, 4 है, ठीक, तो 2 दूनी 4, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए। 100 क्या है, समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दी है, समांतर भुजाओं का अनुपात दिया, समांतर में बड़ी भुजा बूझ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्षेत्रफल दिया आपको समलंब का 14, 40, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाएं अनुपात में 5 और 3, तो 5x और 3x जुड़ के कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8x, गुणा उनके बीच की फासला भी इसने आपको दिया है, ऊंचाई जिसे बोल सकते हैं हम 24, कितना है, 24 है, ठीक है। तो 2 से तो ये कैंसिल हो गया है, 12, ठीक। अब 12 से यहाँ देख लें, अगर कट रहा है तो कट रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, 12 कम 12 बच्चे 2 हो गए 24, 12 दूनी 24, 8 से ये 15 बार कट जाएगा, क्योंकि 8 ही कम 8 बचेंगे कितने, 4, 8 पंजे 40, 8 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 15 बार। तो x की वैल्यू तो आपकी आ चुकी है 15। अब आपसे ये बूझना क्या चाह रहा था, ये देख लें आप, तो बड़ी समांतर भुजा, तो बड़ी समांतर भुजा 5x और 3x है, क्योंकि 5x और 3x जुड़ के 8x आया था ना, जो कि हमने यहाँ लिखा नहीं था, डायरेक्ट हमने 8x ही लिख दिया था, तो 5x निकाल दें, तो इधर भी 5 से गुणा करिए जब ही हुआ, तो इधर भी 15 पंजे 75, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे 2 क्वेश्चन और हैं, इन्हें जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, फिर आपका ये आज समलंब चतुर्भुज भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका वृत्त चलेगा, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 101। अब 101 में क्या है,
एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दी हैं, उनके बीच की दूरी दी है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कितनी 1.5 और 2.5 है ना। तो 1.5 और 2.5 गुणा ऊंचाई कितनी दी है या बीच का फासला कितना है 6.5 है, 6.5। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 5 5 10 2 और 1 3 4 गुणा 6.5। तो इससे तो ये 2 बार कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 2 छिक्का 12 और 1 13। तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 102 एक क्वेश्चन और बचा है, 102वां क्वेश्चन भी कर देते जल्दी से। इसमें क्या है, एक ट्रेपेजियम भी समलंबी होता, क्षेत्रफल दिया है, समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी दी है और दोनों भुजाओं का अंतर दिया है इस बार, है ना, समांतर भुजाओं का अंतर। तो क्षेत्रफल कितना है 475 है, 475 क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। अब इसने समांतर भुजाओं में डिफरेंस 4 का दिया है। बड़ी वाली भुजा आप x मान लो, तो छोटी वाली क्या हो जाएगी x - 4। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग कर लें आप गुणा उनके बीच की दूरी। तो दूरी कितनी दी है इसने, उनके बीच की दूरी दी है 19। कितनी दी है 19, ये लीजिए। ठीक है, तो जब इसे देख लें तो 19 से कट जाएगा ये 19 दूनी 38 और यहाँ कितना है 47, तो बचे कितने 9, 19 पंजे 95। ठीक, तो ये हो जाएगा 25 बराबर x और x 2x - 4/2। ठीक है, तो 2 ऊपर से कॉमन लेके चाहो तो ये 2 वाला आप कैंसिल कर सकते हैं, है ना, ये ऐसी रहने दे। 25 दूनी कितना हो गया ये 50 और 4 भी इधर आगे इसमें ऐड हो जाएगा, तो उधर कितना बचा 2x। ठीक है, तो 54 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर 54, तो x बराबर 27। ठीक है, पर आपसे पूछ क्या रहा है ये देख लें आप। तो उसने आपसे पूछा है समांतर भुजाएं पूछ रहा, दोनों ही पूछ रहा है। तो एक तो x मानी तो एक तो आ चुकी है और एक x - 4 ही, तो इसमें से 4 घटा दे तो 23। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 27 और 23। ठीक है, ये कंप्लीट आपका हो गया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।